हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर बिजनेस न्यूज़ चैनल द मार्केट मिनट। मैं दीक्षा आज आपके साथ शेयर करने वाली हूं एक अपकमिंग आईपीओ की जानकारी। जैसा कि आप सबको पता होगा कि नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट रिट्स आईपीओ जल्दी लॉन्च होने जा रहा है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि ये कंपनी कैसी है, कब इसके आईपीओ ओपन होने वाले हैं और कब तक के लिए और कब तक ये अलॉट किए जाएंगे, कितने प्राइस में और कितने ये शेयर अलॉट करेंगे। इसी के साथ हम जानेंगे रिट्स के बारे में भी। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज़ रिट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। रिट्स और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जो कि रियल एस्टेट को ओन एंड ऑपरेट करने का काम करती है। रिट्स इन्वेस्टर को हाई वैल्यू प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी देता है। रिट्स की मदद से कम हम 100 रुपये से रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर रिट्स की इनकम की बात की जाए तो प्रॉपर्टी से आने वाले रेंट ही रिट्स की इनकम सोर्स हैं। जो भी रेंट कलेक्ट होता है उसका 90% शेयर होल्डर में बांट दिया जाता है एज अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड। नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट दैट ओन्स एंड ऑपरेट हाई क्वालिटी शॉपिंग मॉल्स एंड अदर रिटेल प्रॉपर्टी इन इंडिया, जो कि स्पॉन्सर है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म ब्लैकस्टोन से। चलिए अब हम जानते हैं कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। कंपनी के पास देश के 14 प्रमुख सिटी में 17 ऑपरेशन शॉपिंग मॉल हैं जो कि 9.8 मिलियन स्क्वायर फीट को कवर करते हैं। कंपनी की कुछ प्रमुख संपत्तियां दिल्ली, नवी मुंबई, बेंगलुरु, चंडीगढ़, अहमदाबाद जैसी सिटी में हैं। कंपनी के पास 31 दिसंबर 2022 तक 2 कॉम्प्लीमेंट्री होटल्स एंड 1.3 मिलियन स्क्वायर फीट के 3 ऑफिस असेस्ट भी हैं। कंपनी के पास लगभग 3000 स्टोर में 1000 से अधिक नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड हैं, जिसमें एप्पल, ज़ारा, H&M, शॉपर स्टॉप, मैकडॉनल्ड जैसे बड़े नाम शामिल हैं। कंपनी के मुताबिक आने वाले 4 से 5 सालों में एक्विजिशन मोड से कंपनी अपने पोर्टफोलियो को डबल करने की प्लानिंग कर रही है। कंपनी के पास 12 शहरों में 10 मिलियन स्क्वायर फीट एक्विजिशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन है। चलिए बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। कंपनी के फंडामेंटल्स की बात की जाए तो कंपनी का प्रॉफिट 31 मार्च 2020 को 206 करोड़ रुपए था और अगर 2021-22 की बात की जाए तो कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी थी जो कि कोविड ईयर था। और अगर 31 दिसंबर 2022 तक की हम बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट जो कि 2020 में 206 करोड़ था वो बढ़कर 257 करोड़ रुपये हो गया है। वहीं अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात की जाए तो जो कि मार्च 2020 में 1708 करोड़ था वो गिरकर दिसंबर 2022 में 1498 करोड़ हो गया था। ये देखकर ये कहा जा सकता है कि कंपनी ने 2020 से 2022 में उतनी ग्रोथ नहीं दिखाई जितनी कि उससे उम्मीद की गई थी। वहीं अगर कंपनी के रिजर्व की बात करें जो कि 31 मार्च 2020 में 976 करोड़ था वो गिरकर 31 दिसंबर 2022 में 639 करोड़ रुपए रह गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आईपीओ के ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। यहाँ 3 ऑब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, जिनमें नंबर 1 पर है कि आईपीओ में मिले फंड की मदद से कंपनी अपने कर्जे को कम करेगी। नंबर 2 है एक्विजिशन ऑफ स्टेक एंड रिडम्पशन ऑफ डेब्ट सिक्योरिटी एंड नंबर 3 है जनरल पर्पस। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात की जाए तो एज ऑन डेट अपने इशू प्राइस से 5 रुपये ऊपर चल रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखते हुए लग रहा है कि इसमें कोई बड़ी लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। आप हमको कमेंट करके बताइए, क्या आप ग्रे मार्केट प्रीमियम देखकर आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं या नहीं। चलिए अब आईपीओ डिटेल जान लेते हैं। आईपीओ 9 मई 2023 से ओपन होने जा रहा है जो कि 11 मई 2023 तक ओपन रहेगा। अगर आईपीओ की प्राइस की बात करें तो आईपीओ का प्राइस 95 रुपये से लेकर 100 रुपये पर शेयर रखा गया है। और अगर आईपीओ के लॉट साइज़ की बात की जाए तो आईपीओ का लॉट साइज़ 150 शेयर का है। टोटल आईपीओ साइज़ की बात की जाए तो आईपीओ का टोटल साइज़ 3200 करोड़ है, जिसमें 1400 करोड़ फ्रेश इशू है और 1800 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। अगर अलॉटमेंट की बात की जाए तो आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस 16 मई 2023 को पता लगेगा एंड अगर आपको शेयर अलॉट हुए हैं तो 18 मई 2023 को आपके डीमैट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे। 19 मई 2023 को कंपनी मार्केट में लिस्ट हो जाएगी। आप अपनी राय कमेंट करके बताएं कि आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं। इसी के साथ द मार्केट मिनट का आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आज का वीडियो और ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मार्केट की ऐसी और नई जानकारी के लिए आपके चैनल द मार्केट मिनट को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।